हमारे जवान भाइयों को जय हिंद। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ACC 129 का रिटन एग्जामिनेशन खत्म हो गया है और आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा सवाल सही है, कौन सा सवाल गलत है। इस दुविधा को दूर करने के लिए कैप्टन SK सिंह सर ने हमारे टीचर्स को सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए थे और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट पे आपको ACC 129 का आंसर की मिल जाएगा। ये वेबसाइट है www.trishuldefenseacademy.in। अब ACC 129 का जैसे ही आप अपना पेपर का सोल्यूशन चेक कर लेंगे, तैसे ही दिमाग में सवाल आएगा व्हाट नेक्स्ट को गाइड करने के लिए आ गए हैं आपके चाहते कैप्टन SK सिंह सर। ही हिमसेल्फ इज अ GTO एक्सपर्ट एंड सर्विस एंट्री के लिए महारथी, एक वन ऑफ द बेस्ट असेसर्स इन दी होल कंट्री है कैप्टन SK सिंह सर। ACC 129 हो चुका है, अब हमारे जवान भाइयों के लिए क्या आदेश हैं? नहीं, बिल्कुल सर। ACC एंट्री बहुत सारे बच्चे जानते हैं और पर्सनली कुछ जुड़े रहते हैं। हम लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं बच्चों के, तो सर्विस एंट्री वालों से विशेष लगाव रहता है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात रहता है, पता नहीं, और उसमें भी ACC ज्यादा रहता है। हाँ सर, यंगस्टर्स हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो उनकी मदद हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप जब आप आर्मी में थे तब ACC एंट्री इतनी कॉमन थी? हाँ, तब भी कॉमन थी सर। बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट किया था मैंने। अच्छा। अच्छी चीजें की हैं उन्होंने, परफॉर्म भी अच्छा किया था काफी। आप अपनी यूनिट में पुश मारते थे हमेशा। हमारे तो जो CO साहब थे वो भी GTO थे, तो एक्स GTO थे, तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि सभी बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। अच्छा। तो ये हमेशा रहता था। और ACC एंट्री की सबसे बड़ी वजह क्या है, देखिए सर, बहुत फ़ायदा क्या है, जब कोई ACC एंट्री वाला रिकमेंड होता है ना, कोई भी जवान जो सर्विंग सोल्जर है, जब वो रिकमेंड होता है तो उसका जो बेनिफिट होता है, उसका जो क्रेडिट होता है, वो उनके कमांडिंग ऑफिसर को बहुत मिलता है। कैसे? उनके सर्विस पे बहुत अच्छा एक वो आती है, रिमार्क आता है, क्योंकि उनका ACR स्ट्रांग हो जाता है। जी, उनका पॉइंट्स मिलता है उस चीज़ का। अच्छा। अगर आपके कमांड में कोई एक यंग सोल्जर अपना ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, वो कमीशन होकर के जा रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। तभी ऑफिसर्स पुश मारते रहते हैं। बहुत मौका है इनके लिए सर। देखिए, आप इतने सारे कोर्सेज हम लोग कंडक्ट करके आए हैं इस साल में ACC और इसके लिए। हाँ, मतलब तो अच्छा एक्सपोजर मिला है हम लोगों ने डिव हेडक्वार्टर में, और थैंक्स टू इंडियन आर्मी। बिल्कुल, थैंक यू टू ये सब आर्मी कर रही है इनके लिए, बेचारों के लिए। देखिए, रेजिमेंटल सेंटर्स में अलग कोर्स होते हैं, HRDC लेवल पर अलग होते हैं, डिव लेवल पर अलग करा रहे हैं, कोर लेवल पे अलग करा रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके लिए करने के लिए। YLC अलग करा रहे हैं इनको। YLC, हाँ सर। अब ACC एंट्री का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए, ये तो हो गई इनके वेलफेयर की बात। अब आते हैं इनकी समस्या। आज आपका पेपर हो गया। अब जब पेपर हो चुका तो इसके बाद, ये तो पहला पड़ाव था ना। हाँ, रिटन था बस, अब तो पहाड़ है। अब इसके आगे की चढ़ाई कैसे चढ़ी जाएगी, तो उसकी तैयारी करना शुरू कर दे। और वो अगर आप 11th आवर में करते हैं, क्योंकि इनमें बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये निकलते बड़ा लेट है। जब वहां रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद तैयारियां शुरू की, फिर ओवरनाइट मिरेकल चाहते हैं ये लोग। प्लस सर टाइम कंस्ट्रेंट है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जवान भाइयों के साथ यही तो है। एयरफोर्स वालों को टाइम मिल जाता है, ये आर्मी वाले भी उसी भरोसे में बैठे रह जाते हैं। ठीक है। और होता क्या है कि ये जब बहुत लेट आप ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं अपने अंदर, आप ओवरनाइट मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो होता नहीं है SSB में। तो आपको पहले दिन से वो चीजें करके रखना चाहिए। अगर आज एक चैप्टर खत्म हो गया आपका, तो अगला चैप्टर शुरू भी हो गया, ये भी ध्यान रखो ना। रिलैक्स कैसे कर सकते हैं सर? एक वो कहावत देखिए, एक बड़ी अच्छी सी पोएम है वर्ड्सवर्थ की, आई हैव मैनी प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो यू हैव टू कवर दैट जर्नी। यार, आप कैसे रेस्ट कर सकते हो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। जब तक ACC विंग में आप पैर नहीं रखोगे, तब तक ये जर्नी पूरी नहीं हुई है। ठीक। और अब इनको एक चीज समझना चाहिए, इनमें से बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, रिटर्न बहुत अच्छा दे करके आते हैं। YLC के लिए अवसर मिलता है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। फर्स्ट 500 रैंक होल्डर्स को वो अवसर मिलने वाला है। मगर वहां जाकर के भी तो स्क्रीनिंग है, इनको ये समझना चाहिए। और जब आप वहां भी नहीं बोलोगे जाकर के, और वहां से स्क्रीन आउट होकर के आ जाओगे आप, तो फिर आपने मेहनत क्या किया? आपको तो बड़ा अच्छा मौका दिया था आर्मी ने, तो आपने उस मौके को सही से यूज नहीं किया। फिर आप चाहते हो कि आपको फाइनल रिकमेंडेशन मिल जाए ACC के लिए।
उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो जरूरी मेहनत है वो भी करनी बहुत जरूरी है सर इनके लिए। वो कैसे करें सर? अब देखिए क्या है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गई, और सबसे ज्यादा आप देखिए सर्विस एंट्री कैंडिडेट सबसे मैंने देखा ऑनलाइन बैचेस में 54 फरवरी में आएगी रिपोर्टिंग, PCSL नवंबर दिसंबर में आ रही है रिपोर्टिंग, ACC 129 रिटर्न दिए हैं, 128 की अभी अगस्त में शुरू हो रही है, इनकी रिपोर्टिंग भी वही आएगी अगले साल। तो अब इनको यहां से अपने ऊपर मेहनत शुरू करना चाहिए, और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, अगर आप वहां पर रोज 1 घंटा आप बात करें आकर के, अपने डाउट्स क्लियर करें आकर के, जो आप अभी गलतियां कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ राइटिंग स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ नरेशन, भाई YLC में जाकर के अगर मौका अच्छा दिया, नरेशन के लिए नौबत आई तो नरेट तो कर लो अपनी स्टोरी को, या YLC OTA चेन्नई में पहुंचने के बाद ही याद आएगा कि मुझे नरेट भी करनी है स्टोरी। 11th आवर में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता और स्पेशली जवान भाइयों के साथ, क्योंकि इतना टाइम कंस्ट्रेंट है, इतना सर्विस का प्रेशर है, क्योंकि यंग है सर, अच्छा खासा प्रेशर है फौज का भी। सर वैली में जो ऑपरेशनल इलाके में होंगे पोस्टेड, मैं उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ, 3-3 4-4 दिन रात में लगातार ड्यूटी आ रही है, उनकी बेचारों को रेस्ट नहीं मिल रहा, मगर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो यही कहती है कि जो कंफर्ट जोन के बाहर काम करेगा वही निखर के आएगा, तो वो निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से टाइम निकालो, तैयारी करो। अब देखो क्या है कि पहले टाइम क्या होता था कि एक यंगस्टर, एक एस्पिरेंट इंस्टीट्यूट तक जाता था, अब तो डिजिटल जमाने में इंस्टीट्यूट आपके घर तक पहुंच गया, फिर भी अगर आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। मेरा तो इनको यही सजेशन है कि अगर वो एग्जाम दे लिया है तो फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स बिल्कुल अपना तैयारी शुरू कर दो, अपने नरेशन पर आपके पास OIR के सेट मिलेंगे आपको, सारा स्ट्रक्चर फीचर सब कुछ वैसा ही किया है आपने। होमवर्क भी देंगे सर, एवरी इवनिंग देयर इज अ होमवर्क फॉर ऑल ग्रुप्स। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विस एंट्री हर ग्रुप में अच्छा, वो होमवर्क जाता है, और ऐसे त्रिशूल के पास 5 ग्रुप है, 5 है, और 5 ग्रुप में वो रेगुलर शाम को होमवर्क जाता है। मतलब आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर रखने का काम तो त्रिशूल एकेडमी खुद ही करती है। अब आपको देखना है कि आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं है। जवान भाइयों, एक मैं पिछले 19 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एक कॉमन चीज़ देखता था कि साहब छुट्टी नहीं मिल रही है, कैसे SSB की तैयारी करें, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी एक बहुत बड़ी बाधा है, छुट्टी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने स्पेशली आपके लिए इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लाएं। सबसे बड़ी बात, कोई 14 दिन 15 दिन जैसे हम लोग ऑफलाइन कोर्सेज में करते थे कि 28 दिन हमारे साथ कर लो, ये बैच 6 महीने तक आपके साथ रहेगा, और इस 6 महीने में कभी भी अगर आपके पास 15 दिन के समय है, कभी भी 20 दिन का समय है, तो आप इस फीस को ऑफलाइन फीस में एडजस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सर्विंग लोग हैं, आप जवान भाई हैं। ये हमारा आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा है कि आपको डबल फीस ना लगे यार, कहीं पे ऐसा फील ना हो कि यार एक बार इसका भी पैसा दो, एक बार ऑफलाइन का भी पैसा दो। इसलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने अपनी सर्विस एंट्रीज के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए, जवान भाइयों के लिए, ये एक हमारी टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है आपके लिए, क्योंकि लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी भी, ही वॉज एन आर्म्ड पर्सनल, सर कर्नल पंकज मेहरोत्रा, कर्नल AS रावत, ब्रिगेडियर नारायण, पूरा पैनल रिटायर्ड फौजियों का है। सब लोग चाहते हैं यार कि सर्विस एंट्री से बंदे निकलें, सर्विस एंट्री से बंदे कमीशन्ड ऑफिसर बने, क्योंकि वो सच में एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। आज मैंने सर को अक्सर देखा है कि ACC का बैच अगर होगा वो 6 से 7, 7:15, 7:30 भी पहुंच जाता है। तो मैं पूछता हूँ सर से ऐसा क्यों है, कहते हैं यार पता नहीं, नेचुरली मेरे को यूनिट वालों की, नेचुरली सर्विस वालों की ज़्यादा चिंता रहती है सर। और आज कम से कम नहीं तो 40 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं एग्जामिनेशंस के बाद कि सर एग्ज़ाम हो गया, कैसा गया, क्या गया, हालचाल ले लेते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अब इसके आगे फिर कभी रुकना नहीं है, आगे की फिर जो चढ़ाई है उसको भी चढ़ करके क्रॉस करना है सब कुछ, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो, एक मैसेज मिला हो कि तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। 11th आवर, आखिरी मिनट, आखिरी समय का इंतजार आप नहीं कर सकते। सिविलियन कैंडिडेट्स कर सकते हैं पर आप नहीं कर सकते। सर मैं छोटी सी चीज़ जरूर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि दो तरीके के लोग होते हैं बेटा। एक होता है रिएक्टिव अप्रोच के साथ जीने वाला इंसान, एक होता है प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जीने वाला इंसान। फौज की जो पसंद है वो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ जीने वाला जो इंसान है वो है, पहली पसंद तो वो ही रहेगा। रिएक्टिव अप्रोच, आप इसको साधारण भाषा में इनको समझाएं तो सर जैसे बारिश का सीजन चल रहा है, पहले छत की आपने चिंता नहीं की, छत की मरम्मत नहीं की, छत बनाई नहीं, कुछ नहीं, जैसे बारिश पड़ना शुरू हुई तब आप छत की याद आई अब आपको, है ना। और प्रोएक्टिव अप्रोच वाला जो इंसान होता है वो उसे मालूम है कि यार साल में कभी ना कभी बारिश होगी, तो वो अपनी छत बना के रखता है। अब दोनों का डिफरेंस ये समझें कि जिसने पहले छत बनाई होगी वो जब बारिश पड़ रही होगी तो उस छत के नीचे बैठ के आनंद ले रहा होगा, बढ़िया गर्म चाय, बढ़िया गर्म कॉफी, पकौड़े तलवा करके वो आनंद ले रहा है बारिश का। और जिसने छत नहीं बनाई है वो चाय पकौड़े तो बहुत दूर की बात है, वो तो पहले सर छुपाने की चिंता करेगा। और यही होता है एसएसबी के साथ, जब आपकी डेट्स आ जाती हैं तब अंग्रेजी, हिंदी, नरेशन सब याद आने लग जाता है, और जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक लगता है हमें जरूरत ही नहीं है इस काम की। ट्रू ट्रू ट्रू। थैंक यू सर। इसी के साथ मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जवान भाई, हमें पता है कि ड्यूटी का प्रेशर बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए ऑनलाइन जुड़ें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, ताकि जिस अफसर बनने की चाहत आपके अंदर है, जिस अफसरों को देख के आपके अंदर भी वो लालच आ रहा है कि मैं भी ऐसा बनूं, वो आप करके दिखाएं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।